नमस्कार। आज 10 मई 2026 है। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दुनिया भर में जो कुछ भी घट रहा है, चाहे वो तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरण हो या फिर नई टेक्नोलॉजीज के कमाल, तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इस 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम राष्ट्रीय राजनीति और विकास की बात करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो वैश्विक तनाव चल रहा है उसे समझेंगे। उसके बाद बाजार और अर्थव्यवस्था का हाल जानेंगे, खेलों की दुनिया के शानदार रिकॉर्ड्स देखेंगे और अंत में मनोरंजन और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ मजेदार खबरों के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीति और विकास की और देखते हैं कि सत्ता के गलियारों में आज क्या कुछ नया हो रहा है। देश की राजनीति में आज एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये वाकई एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस पर अपनी बात रखी और साथ ही बंगाल और असम के भाजपा कार्यकर्ताओं को भी वर्चुअली संबोधित किया। इसके अलावा जनसांख्यिकी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आगामी जनगणना और मुस्लिम आबादी पर एक अहम टिप्पणी की है। और हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी कानून मंत्रालय में उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी युवाओं से आने वाले स्थानीय चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। अब बात करते हैं तकनीक और सुरक्षा की, जहां देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जरा सोचिए, अब सीबीएसई में 6ठी से 10वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पढ़ना अनिवार्य हो गया है। ये भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलर्ट ऐप को अब पूरे देश में अपडेट कर दिया गया है, जो सीधे पुलिस वैन से जुड़ता है। और अंतरिक्ष में इसरो बिल्कुल तैयार है अपने चंद्रयान 5 मिशन के लिए, जो चांद के उस अंधेरे हिस्से से नमूने लाएगा जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। समंदर में भी हमारी नौसेना डटी हुई है। उन्होंने हिंद महासागर में ड्रोन्स और युद्धपोतों के साथ एक नया एंटी पायरेसी अभियान छेड़ दिया है। और हाँ, आज विश्व लूपस दिवस है, तो स्वास्थ्य को लेकर भी देश भर में कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का स्केल कितना विशाल हो चुका है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस साल के अंत तक देश के 90% ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड 5G नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। सिर्फ 10% हिस्सा ही बचेगा। ये ग्रामीण भारत को डिजिटल इकोनॉमी की मुख्य धारा में लाने के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और ये 15 करोड़ का जो आंकड़ा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक देश के 15 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से साफ पानी पहुंचाया जा चुका है। ये जमीनी स्तर पर जीवन को बदलने वाला काम है। और इसी विकास को आगे बढ़ाते हुए आज तेलंगाना के वारंगल में पूरे 1700 करोड़ रुपए की लागत से बने काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क का भी उद्घाटन हो रहा है। रोजगार के लिहाज से ये एक बहुत अहम कदम है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और वैश्विक तनाव और कूटनीति पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। लेबनान में स्थिति बेहद नाजुक है, जहां ताज़ा इजरायली हवाई हमलों में 17 लोगों की जान जाने की खबर है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के बीच जो एक लंबा संघर्ष चल रहा है, वहां कूटनीति की एक छोटी सी खिड़की खुलती दिख रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो संकट सुलझाने के लिए किसी तीसरे देश में ज़ेलेंस्की से मिल सकते हैं। मध्य पूर्व पर आएं तो सीरिया में असद सरकार के गिरने के बाद बनी नई अंतरिम सरकार ने अपना पहला कैबिनेट फेरबदल किया है और ईरान ने अमेरिका को एकदम साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उनके तेल टैंकरों पर कोई आंच आई तो वो तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे। शक्ति संतुलन लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ और भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में 1949 के बाद एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां उपचुनाव में वन नेशन पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं अफ्रीका में कांगो से एक बेहद दुखद खबर आई है। वहां विद्रोहियों के हमले में 69 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी एक चिंताजनक खबर है। टेनरिफ में एक क्रूज जहाज पर हंटर वायरस फैलने के शक में यात्रियों को क्वारंटीन किया गया है। कूटनीतिक स्तर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पूर्वी अफ्रीका के दौरे पर हैं ताकि वहां सुरक्षा संबंध मजबूत किए जा सकें। और कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र में कुछ अज्ञात और संदिग्ध ड्रोन्स देखे हैं, जिसके बाद वहां हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
खैर, इन सब गंभीर भू राजनीतिक मुद्दों के बीच एक ऐसी खबर आई है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने यूएफओ से जुड़ी पहली खुफिया फाइलें दुनिया के सामने खोल दी हैं, यानी डीक्लासिफाई कर दी हैं। और कमाल की बात यह है कि इनमें अपोलो मिशन के दौरान खींची गई कुछ बहुत ही रहस्यमयी तस्वीरें भी शामिल हैं। जाहिर है, इस खबर ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। चलिए, इन रहस्यों और कूटनीति से थोड़ा बाहर आते हैं। अब रुख करते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था की तरफ और समझते हैं कि बाजारों में आज क्या हलचल है। अर्थव्यवस्था की बात शुरू करने से पहले अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स की इस बात पर जरा गौर कीजिए। ये तथ्य आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। वो कहते हैं कि दुनिया के सिर्फ 12 सबसे अमीर लोगों के पास इतनी दौलत है जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। ये वैश्विक संपत्ति असमानता की एक बहुत ही कड़वी और स्पष्ट सच्चाई है जो हमारे पूरे आर्थिक ढांचे पर सवाल उठाती है। और अगर हम सीधे अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें तो बाजार में जो हो रहा है उसका एक सीधा असर हमारी मुद्रा पर पड़ रहा है। हुआ ये है कि विदेशी निवेशकों ने, जिन्हें हम FII कहते हैं, इस महीने के महज शुरुआती 10 दिनों के अंदर ही भारतीय बाजार से 14,231 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। अब जब इतना पैसा बाहर जाएगा और अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा तो जाहिर है रुपया कमजोर होगा। और बिल्कुल यही हो रहा है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया है। आज के बाजार के कुछ अहम आंकड़ों को देखें तो सेंसेक्स 516 अंक और निफ्टी 150 अंक तक भिड़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक अस्थिरता का असर देखें, सोने की कीमत उछलकर 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को भी पार कर गई है। हालांकि कॉरपोरेट दुनिया से कुछ अच्छी खबरें भी हैं। फिनटेक सेक्टर में भारत ने अपना 115वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप हासिल कर लिया है, जो हमारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजबूती दिखाता है। इसके अलावा एयर इंडिया अपनी फ्लीट में 10 नए बोइंग विमान शामिल कर रही है और रिजर्व बैंक बिना इंटरनेट के डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने के लिए ऑफलाइन रुपया का परीक्षण कर रहा है। तो इतनी सारी भारी भरकम आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बीच क्या कहीं से कोई अच्छी और उत्साह बढ़ाने वाली खबर है? बिल्कुल है। आइए देखते हैं खेल जगत से हमारे लिए क्या कमाल की खबरें आ रही हैं। आज का दिन भारतीय खेलों के लिए सचमुच बहुत ही शानदार उपलब्धियों और ऐतिहासिक रिकॉर्ड से भरा हुआ है। ये वो उपलब्धियां हैं जो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी। शंघाई में हुए तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी और उनकी टीम ने चीन को उसी के खेल में मात देकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। फुटबॉल के मैदान से भी एक ऐतिहासिक खबर है। हमारी अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम ने लेबनान को हराकर पहली बार एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। क्रिकेट के दीवानों के लिए युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी T20 क्रिकेट में 100 छक्के जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। और ताशकंद में हमारी 9 युवा मुक्केबाज लड़कियां एशियाई जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। हमारी खेल प्रतिभा सच में दुनिया पर छा रही है। स्पोर्ट्स की दुनिया की कुछ और हलचलों पर नजर डालें तो IPL में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से हरा दिया है और आज चेन्नई सुपर किंग्स का एक कड़ा मुकाबला लखनऊ से होने वाला है। कुश्ती में थोड़ी विवाद की स्थिति बनी हुई है, जहां भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट को एक कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के नए विश्व चैंपियन डी गुकेश को वारसॉ में एक हार का सामना करना पड़ा और यूरोपियन फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख ने हैरी केन के पेनल्टी मिस करने के बावजूद एक शानदार जीत दर्ज की है। वैसे खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि रेल मंत्रालय जल्द ही एक नई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पॉलिसी लाने जा रहा है। चलिए, अब इस विश्लेषण को थोड़ा हल्का और मजेदार बनाते हैं और चलते हैं ग्लैमर, सिनेमा और हमारी जीवन शैली की तरफ। फैशन और ग्लैमर की दुनिया में इन दिनों भारतीय पारंपरिक परिधानों का ही बोलबाला है। गोल्ड गाला में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एक 20 साल पुरानी साड़ी को एक बेहद खूबसूरत गाउन में बदलकर सबका ध्यान खींच लिया। इटली के वेनिस में राधिका मर्चेंट का क्लासिक विंटेज लुक चर्चा में रहा और नीता अंबानी ने एक ऐसी हाथ से बुनी कस्टम बनारसी साड़ी पहनी जिसे तैयार करने में पूरे 5 महीने का वक्त लगा था। और हाँ, अगले हफ्ते से प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर है हमारे भारतीय सितारे वहां जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बात अगर सिनेमा की करें तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों दक्षिण भारतीय थ्रिलर फिल्मों का अलग ही क्रेज चल रहा है। और बॉलीवुड के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि ऋतिक रोशन ने अपनी एक बिल्कुल नई साई-फाई एक्शन फिल्म का ऐलान कर दिया है। खैर, मनोरंजन के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत जरूरी सलाह भी है।
देश में गर्मी अपना कहर बरपा रही है, इसलिए डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दी है कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर के अंदर ही रहें। और शायद इसी भीषण गर्मी से बचने के लिए आजकल लोग हिमाचल और उत्तराखंड की भीड़-भाड़ से दूर कुछ अनजान और शांत हिल स्टेशनों की तरफ रुख कर रहे हैं। कमेंट्स में बताएं अपनी राय और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें।